आप ये भी जानते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सिर्फ तो बेटियां दिया, इसलिए हम जानते हो परेशान क्यों है। क्यों परेशान है राजा? भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, केवल हमें दो बेटियां दिया, बड़ी बेटी बीरा और छोटी बेटी राजकुमारी मीरा। हम यही सोच रहे कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर के दिया तक के तख्त का वका वारिस कौन होगा। महाराज तो मत मालिक के घर कुछ नहीं, ये है किस्मत का चक्कर, लौटाए कमर अपनी तकदीर का यही मेरे जान की सुना। महाराज उस परम पिता परमेश्वर ने आपको दो पुत्रियां दिया। महाराज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज एक न एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों राजकुमारियां, दोनों पुत्रियां इस ताज और इस हुकूमत को चाहेंगी और यहाँ की राजकुमारिका कहलाएंगी। अफसोस हमें तो बस इसी बात का है, एक सिंहासन में तो राजा नहीं होते। हमारे पास भगवान ने दो बेटियां दिया है, इस राज सुंदर कहकर कष्टवाई बना दो, किसे बनाए। अगर बड़ी बेटी मीरा को यहाँ का कष्टवाई बनाते हैं तो छोटी बेटी मीरा को तकलीफ होती है। अगर छोटी को यहाँ का वाइस बनाते हैं तो बड़ी बेटी मीरा को तकलीफ होगी। परेशान हम इसीलिए। महाराज ये बात तो हमारे दिल दिमाग से बाहर है राजन। ये आपकी दोनों ही पुत्रियां हैं और तख्तवारिस बनाए तो किसे बनाए? महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। इस विराट दरबार में सभी कर्मचारी उपस्थित हैं। जी राजा। वीर व सेनापति सतदेव जी मौजूद हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सतदेव सिंह से हम इस बात का मशवरा करें, हो सकता है कोई हल निकल आए। जी राजा। आप ध्यान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर और सेना नायक सतदेव सिंह हमारे से एक राय लेना चाहते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तो कौन समझ में आएगा? अपनी
सिंह, जी महाराज। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें, यह तक तो वही उसे घोषित करें। सेनापति सददेव सिंह, आपको हमारी बात मजाक लगती है? नहीं महाराज। हम धर्म संकट में हैं कि हम यहाँ तो वही वकीलें बनाए और आपसे इसका हम राय मांगे तो आपको हंसी आ रही है। महाराज गुस्ताखी माफ हो राजन, हंसी आ रही है। जब कोई वैसी बात आ जाती है तो हंसी अपने आप आ जाती है। तो शिला दरबार में हमने आपसे हंसी वाली बात की है? नहीं महाराज, आप क्रोधित मत होइएगा राजन। आपकी बात में हंसी इसलिए आई महाराज कि प्रश्न उठता है लेकिन उसका उत्तर ढूंढने के लिए कोई ना कोई समय होता है। समय होता है? हाँ महाराज। किस समय की बात करते हैं आप? और आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी प्रश्न उठा है तो उसका उत्तर जरूर निकला है राजन। प्रश्न का उत्तर शाम को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाने से, सोचने से उत्तर नहीं मिलता। तो भी उत्तर कैसे मिलता है? महाराज, उसी प्रश्न के उत्तर को सुबह भोर में सोचिए, 4 बजे के बाद सोचिए राजन, तो कुछ ना कुछ उत्तर जरूर निकल जाता। सेनापति सददेव सिंह, आपकी बातों से हमें लगता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हमारी समस्या का समाधान आप ही ढूंढ सकते हैं और आप ही बता सकते हैं। तो महाराज, अगर मुझे आपने इस लायक समझा है तो सुनिए महाराज मेरा भी फैसला। महाराज, आपकी बात जो है बड़ी से दिल आपकी दोनों पुत्रियां खड़क विद्या में बलवान है राजन, और दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दिया जाए और हमारी जो पुत्री तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जीत जाएगी, यानी विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए। आपकी बात समझ गए सेनापति। और महाराज, हमें ये भी यकीन हो जाएगा, हमें ये भी यकीन हो जाएगा राजन कि हमारी कौन सी पुत्री है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है। समझ गए सेनापति जी, आपका मतलब हम समझ गए। आपका मतलब है कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है। तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उस तलवारबाजी में जो भी पुत्री जीत हासिल करेगी उसी के सर पे इस सुंदर घर का सुहाना ताज हो जाएगा। आप ध्यान कीजिए। काम विजय देव सिंह, जी महाराज। दरबार से दरबारी राजमहल भेजो। हमारी दोनों राजकन्याओं को राजमहल से दरबार में बुलाया जाए। सिपाही बिहारी लाल, महाराज के अनुसार राज दरबार से राजमहल जाओ, राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को राज दरबार में बुलाकर ले आओ। सेना खुशहाल लोग होते हैं। पिताजी को बेटी मीरा का
शाह लोग होते हैं। पिताजी, क्या बात है बेटी? आपसे आपसे बात करना चाहती हूँ कौन सी बात है? कि हम दोनों बहनों को आपने एकाएक रात भर से रात दरबार में किसने डाला है? बेटी भैया, राजमहल से रात दरबार बुलाने का एक मकसद है। हाँ बेटी, कैसा मकसद है? मैंने सुना कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है। आपने बिल्कुल सही सुना है। दुश्मनों का मुकाबला सीधे कर लेगी, इसीलिए हमने तुम्हें रात दरबार में बुलाया है। लेकिन मैं मतलब समझी नहीं। तो सुनो बेटी, और जब तक तलवारबाजी दोनों बहन में नहीं चलेगी, हमें एहसास होगा कि हमारी बेटियां तलवारबाजी में निपुण है। आज रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगी वहां पे उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रणस्थल में जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? सेनापति, घर में धरा है। हमारी बेटी मीरा है तो छोटी लेकिन बहुत दिमाग लगाती है। अरे हम काज नहीं किए। बेटी मीरा, जी बाबा। अगर ये बात हमने तुम्हें यहाँ बता दिया तो उसे इनाम क्या दिया जाएगा, तो उस रणभूमि में प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रहेगा। अब वो इनाम तो जीतने के बाद ही मालूम होगा कि इनाम हमारी ओर से क्या दिया जाएगा। तो इसलिए तुम लोग तैयारी करो, रणभूमि पे चलने की, जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। जैसी आप क्या किया? कहाँ सदा खुशहाल हो रही है।